सिद्ध पुरुष साधकों के सामने जब अपने वक्तव्य देते हैं या लोगों को बताते हैं तो कुछ ऐसी बातें बता देते हैं कि वह उन लोगों को सही प्रतीत होती है और भविष्य में वह बात सही निकलती है। इस तरह की साधनाएं उनको कैसे सिद्ध हो जाती हैं, जिसे हम कहते हैं वचन सिद्धि या वाक सिद्धि। अगर कोई व्यक्ति नियम पूर्वक इन सिद्धियों को करता है तो उसकी वाणी में वह सत्यता आ जाती है। जब वह कोई शब्द बोलेगा तो वह हमेशा सत्य ही निकलेगा। उसके लिए साधक को थोड़ा सा संयम बनाकर रखना है। संयम का मतलब यह होता है कि पहले वह साधक अपनी इंद्रियों को कंट्रोल करे, इंद्रियों में आदतों को कंट्रोल करे। बहुत सारी आदतें व्यक्ति के अंदर ऐसी होती हैं जो अनायास ही उसे प्राप्त हो जाती हैं। जैसे झूठ बोलने की आदत है, और जो मांसाहार खाने की आदत है, मद्यपान करने की आदत है और नशीली वस्तुओं की आदत है। भोजन के अलावा जो चीजें आवश्यक नहीं है उन्हें भी व्यक्ति सेवन करता है। इन कारणों से उसके अंदर की एनर्जी या यूं कहिए जो शक्ति है ब्रह्मांड में जाती है और आती है। वह शक्ति उसकी क्षीण होने लगती है, यानी नष्ट होने लगती है। तो उस शक्ति को प्राप्त करने के लिए व्यक्ति को अपने ऊपर नियंत्रण करना होता है। जैसे कोई व्यक्ति हमेशा सुख सुविधा आराम और विलासता में मस्त रहता है, वह शरीर को कष्ट नहीं देना चाहता, तो उसको कोई भी सिद्धियां प्राप्त नहीं होती। जो व्यक्ति अपने शरीर से कष्ट सहन करते हुए साधना करता है उसको सिद्धियां प्राप्त होती हैं। तभी कहते हैं कि इसने बहुत कठिन तपस्या की है। और आपने देखे भी होंगे साधु संत धूप में कंडे लगाकर साधना करते हैं। कई साधु बरसात में बारिश के अंदर जल में खड़े होकर साधना करते हैं, और कई साधु ठंड के दिनों में बर्फ के ऊपर बैठकर साधना करते हैं। तो यानी वह अपनी इंद्रियों को या शरीर को उसके अनुकूल बना लेते हैं। यानी गर्मी में गर्मी नहीं लगेगी, सर्दी में सर्दी नहीं लगेगी, बारिश में पानी का प्रभाव नहीं होगा। उनकी आत्मा और सूक्ष्म मन ऐसा हो जाता है, उसे सहन करने की शक्ति आ जाती है। इसी प्रकार से आपने बहुत पुरानी बातें सुनी होंगी कि शरीर वज्र का हो जाता है। हनुमान जी का शरीर वज्र का था, कोई भी प्रहार करे तो कोई फर्क नहीं पड़ता था। इसी तरह की साधनाएं करने से व्यक्ति कुछ भी कर सकता है। अब हम यहाँ आपको वचन सिद्धि या वाक सिद्धि की साधना बताएंगे, जो आपको अपने को संयम में रहकर करना है। यानी जो भी व्यक्ति इस साधना को करे वह अपने आप को नियंत्रण में कर ले पहले से, तब यह साधना शुरू करे। इस साधना को शुरू करने के लिए व्यक्ति को हनुमान जी, शंकर जी और तमाम देवी देवताओं की जैसे साधना करते हैं उसी प्रकार से साधना इसकी करना है। आपको शंकर जी के सामने यह साधना करना है और एकांत कमरे में करना है, और साधना सुबह ही करना है। नहा धोकर शंकर जी की एक प्रतिमा छोटी ले आएं और उनके सामने आप बैठें, दीपक जला लें, अगरबत्ती जला लें, बैठकर 108 मंत्रों का जाप करना है। ज्यादा की जरूरत नहीं है, और संयम में रहना है, कम बोलना है, झूठ नहीं बोलना है, एकाहार रहना है, यानी एक समय भोजन करना है। तब यह साधना सफल होती है, और दिन भर आपको शंकर जी का ही ध्यान करना है। जब भी बात हो तो आप कम बोलेंगे तो झूठ नहीं बोल पाएंगे। इसलिए 90 दिन तक यह साधना आपको विधिवत इसी प्रकार करना है। आप इसमें कोई भी बीच में गैप नहीं करेंगे। अगर आप गैप करेंगे तो वह साधना सफल नहीं होगी। फिर आपको इसका अभ्यास करना है। करने के बाद
कि मैं जो बोलता हूं वह सत्य होता है कि नहीं। अनायास ही कोई बात बिना विचारे नहीं बोले। जो आपके मन में विचार में आए वही शब्द आपको कम शब्दों में बोलना है। इस प्रकार से आप देखेंगे कि आप जो बोलेंगे वह सत्य होगा। बहुत सारे साधु महात्मा आपने बहुत कम बोलते हुए देखे होंगे, वो हमेशा अपने ध्यान में रहते हैं। आप 4 बात कहेंगे तो एक बात का उत्तर देते हैं। आपको भी इसी तरह का व्यवहार बनाना होगा, तब आपकी साधना कार्य करेगी और उसका उचित फल प्राप्त होगा, दिखाई देगा। इसके लिए हमारा इस साधना का मंत्र यह है। इसका मंत्र आपको इस तरह पढ़ना है। ओम नमो लिंगोद्भव रुद्रदेही में वाचा सिद्धि बिना पर्वत गते द्राम द्रीम द्रूम द्रेम द्रौम द्रह। यह शंकर जी का मंत्र है और शंकर जी का ध्यान करते हुए इस मंत्र का आपको जाप करना है, तो सिद्धि हर प्रकार से आपकी सफल होगी। आप 90 दिन इस मंत्र का जाप करेंगे और आप साधना 90 दिन तक बखूबी करें, कोई कटौती ना करें, तो आपकी वाणी सिद्ध हो जाएगी। और वाणी सिद्ध होने पर आप जो भी बोलेंगे वह सत्य होगा, गलत नहीं होगा। आप निश्चिंत होकर यह साधना करें।